नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैं स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है और ऐसे में सब परेशानियां लोगों को हो रही है। कभी उन्हें सर्दी जुकाम बुखार, शरीर में दर्द और खासकर अब बच्चों को दिक्कत हो रही है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा बुखार आ जा रहा है, खांसी आ रही है, सर्दी लग रही है और उन्हें किस तरीके से बचाव करना है बड़ों से लेकर छोटों तक, क्योंकि मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में अस्पतालों में डॉक्टरों की जो पास में मरीजों की भरमार लगती जा रही है। तो ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ के वरिष्ठ डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर निरंजन जी मौजूद हैं। हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि कैसे इस बदलाव में लोग अपने आप को संभालें, खासकर बच्चों को संभालें, क्योंकि स्थितियां लगातार बदल रही हैं। डॉक्टर, हमारे इस चैनल में सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। कैसे सर आप? पहले तो बस ठीक है। सर ये बताइए कि देखिए मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, ऐसे में बड़ों से लेकर के बच्चे सब बीमारी के शिकार हो रहे हैं। उन्हें बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम खांसी तमाम बीमारियां उन्हें ग्रसित कर रही हैं अपनी ओर। कैसे बचाव करें इसके लिए? देखिए, मौसम के बदलाव से बीमारियां मुख्यतः वातावरण से होती हैं, एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न और मॉस्किटो इंसेक्ट बॉर्न। तो एयरबॉर्न के लिए वही उपाय हैं जो हमने कोरोना में किए: हाथ धोना, मास्क लगाना और भीड़ से बचना, यानी 2 गज की दूरी बनाए रखना। तो भीड़ भाड़ी वाली जगह में बच्चों को ले जाते हैं या हम बच्चे स्कूल भी जाते हैं, क्योंकि मास्क वगैरह लगाना बंद कर दिया है, तो जुकाम सर्दी खांसी के वायरस इस समय बहुत फैलते हैं। तो एक तो ये उपाय हो गया कि भीड़ से बचना, हाथ धोना। दूसरा क्या है कि कुछ बीमारियों के टीके हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवा लें, और कुछ बीमारी से बचाव के लिए जो खांसी सांस की बीमारियां होती हैं, तो जिनको अस्थमा है या एलर्जी है, वो अपनी दवाइयां ना छोड़ें, इन्हेलर ठीक से लेते रहें। तो जो वातावरण से बीमारियां जो होती हैं उनसे प्राइमरी बचाव तो ये है। सेकेंडरी बचाव क्या है कि उनकी जल्दी पहचान करके इलाज कराना। या जिस बच्चे को जुकाम खांसी हो, उसके अगर सांस जल्दी जल्दी चलने लगे, फीडिंग में दिक्कत होने लगे, तो उसको ले जाके इलाज कराना, ये भी एक तरह का बचाव ही है। तो प्राइमरी बचाव है कि बीमारी होने ही ना दें, दूसरा होने पर उसको जल्दी पहचान के इलाज करा लें। दूसरा वाटर बॉर्न, कि इस समय बाहर का खाना बड़ा इन्फेक्टेड होता है, तो खाने में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पानी के जब बरसात के मौसम में पानी से फैलने वाली बीमारियां बहुत होती हैं, उल्टी, दस्त, जिस तरह की बीमारियां, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, डिहाइड्रेशन, इसके अलावा जॉन्डिस, पीलिया, टाइफाइड, ये सब खाने से होती हैं। तो बच्चों से, अभिभावकों से भी मैं कहूँगा, बाहर का खाना खाने से एकदम बचें इस समय। फल खाना जिनमें छिलके हों, पैक्ड फूड जिसमें इन्फेक्शन ना जा सके, वो उतना सेफ है। तीसरा है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़, मच्छर भी बहुत होता है, कीड़े बहुत होते हैं। तो मच्छरों से बचाने के लिए पूरे कपड़े पहनना, मच्छरदानी लगाना, ओडोमॉस क्रीम लगाना, ये हम सब लोग बहुत कम करते हैं और नए उपाय तो करने लगते हैं, लेकिन ना भूलें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मच्छरदानी लगाना, ओडोमॉस क्रीम लगाना, पूरे कपड़े पहन के रखना। स्कूल में भी मैं कहना चाहूँगा अभिभावक उनसे, जो प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन लोग हैं, बच्चों को फुल कपड़े अलाउ करें। जैसे इस मौसम में ही कई जगह हाफ ड्रेस होती है, तो मॉस्किटो से भी एक्सपोजर होता है। इसके अलावा जो और बदलाव होते हैं कि इस मौसम में एक्सीडेंट्स होना, ट्रैफिक में विशेष ध्यान रखें। जी बिल्कुल। सर कभी कभी ये होता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो बिना डॉक्टर्स की सलाह से भी कोई भी दवाएं दे देते हैं, जैसे पैरासीटामोल, डाइक्लोप्लस या फिर कोई भी जैसे हो तो डोलो खिला देते हैं, कहते कि अरे बच्चे हैं ठीक हो जाएंगे। तो उनके लिए क्या सलाह है आपकी? देखिए, शुरू में 1-2 दिन आप पैरासीटामोल वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि बीमारियां फैलती हैं, सबको वायरल हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी डायरेक्टिव जारी करती, जैसे कोरोना में हुआ था, इन्फ्लुएंजा में हुआ था, कि शुरू में आप पैरासीटामोल दें, अपना लिक्विड इनटेक वो ठीक से रखें और खतरे के लक्षण होने पर ज़रूर दिखाएं। खतरे के लक्षण में अलग अलग बीमारी के होते हैं। खांसी जुकाम में खतरे का पहला लक्षण है सांस तेज होना, इसको कहते हैं इन्फेक्शन सीने में जा रहा है। और बाकी जो बीमारियां जैसे स्वाइन फ्लू है, कोरोना है, उन सब के अलग अलग उपाय लक्षण बताए जाते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स हों, ICMR की गाइडलाइंस आएँ, उन पर भी ध्यान रखें, बाकी अपने डॉक्टर से सलाह लें। बिल्कुल सर, ऐसे मौसम में ज़्यादातर लोगों को क्या खाना चाहिए? मतलब खाने की देखिए, खाने का सब खा सकते हैं, कुछ मना नहीं है, सिर्फ घर का बना हुआ खाना हो और घर में पानी एक बार फिल्टर ज़रूर हो। जो डायरेक्ट टैप वाटर आता है वो भी बरसात के मौसम में कंटामिनेट हो जाता है पाइप्स में लीकेज की वजह से। तो घर में एक बार फिल्ट्रेशन का काम ज़रूर हो। कई लोग सोचते हैं बोरिंग का वाटर है या नल से आ रहा है तो हमको इसको फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है।
तो फ़िल्टर करने के लिए आप साधारण फ़िल्टर जो केमिकल उसके बाहर के आते हैं, जो ऑस्मोटिक फ़िल्टर होते हैं, और बहुत महंगे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। पानी की करके पी सकते हाँ, कुछ भी अगर नहीं उपाय है तो पानी को उबाल के रख लें इकट्ठा, उसी से खाना बनाएं, उसका इस्तेमाल करें। अगर कोई भी फ़िल्टर का तरीका नहीं है तो पानी को उबाल के इस्तेमाल करें। सर, बच्चों के लिए क्या विशेष उपाय आप बताएंगे अभी? देखिए, सबसे पहले तो मैं नवजात शिशु के बारे में बताऊंगा कि जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं इस मौसम में, उनको शुरू से माँ अपनी छाती से लगा के और अपना दूध पिलाए बच्चे के पैदा होने के आधे 1 घंटे के अंदर ही। और जो बच्चे ख़ास तौर से आजकल कम वजन के प्रीमेच्योर बच्चे हैं, उनको माँ छाती से लगा के स्किन टू स्किन टच करा के उसी में रखें तो उनके बीमार होने के और बच्चे रहने की संभावना ज़्यादा अच्छी रहती है। तो उनको मदर फीडिंग के अलावा 6 मंथ तक कुछ ना दें छोटे बच्चों को, और 6 महीने से खाना खिलाएं। बिल्कुल। एक सवाल मेरा लास्ट आपसे और है सर, आजकल के जितने बच्चे हैं, कहे तो पेरेंट्स भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल ही हैं, बच्चे हैं फ़ोन के बहुत आदी हो गए। कहते हैं कि जब तक हम फ़ोन नहीं चलाएंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, उन्हें बाहर जाने में अच्छा नहीं लगता, बस फ़ोन चलाने के लिए दे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं और भी बीमारियां उन्हें अपनी ओर खींचती, तो ऐसे में क्या कहेंगे, मैसेज क्या है? बिल्कुल, देखिए, फ़ोन स्क्रीन टाइम के लिए तो पूरे देश में, विश्व में गाइडलाइंस तक हैं कि इससे दिमाग पे ख़राब असर पड़ता है। वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में बच्चा अंतर नहीं कर पाता है। तो गाइडलाइन में ऐसा है कि 2 साल से कम के बच्चे को तो फ़ोन का स्क्रीन, टीवी दिखाना ही नहीं चाहिए, एक्सेप्ट बाबा दादा से बात करनी हो जिसमें उनके फेस दिखाई दे रहा हो। तो जो छोटे बच्चों को 2 साल से नीचे कोई फ़ोन वगैरह ना टीवी दिखाना है। 2 साल से ऊपर के बच्चों को 5 साल तक वो कहते हैं कि मदर फादर अपने सुपरविज़न में उनको आधा 1 घंटा दिखा सकते हैं जो पेरेंट दिखाना चाहें। फिर जो बड़े बच्चे आते हैं उनमें कहते हैं स्क्रीन टाइम 24 आवर्स में लेस देन 2 आवर्स, जिसमें पहला नंबर है आपको कुछ क्रिएटिव वर्क और या एकेडमिक वर्क करना हो। दूसरे नंबर पे आता है जो कुछ सर्च वगैरह है नॉलेज के लिए। तीसरे नंबर पे आता है रिक्रिएशन। तो रिक्रिएशन वाला गेम जो बच्चे घंटों खेलते रहते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है, उससे बच्चों के दिमाग पर असर पड़ रहा है। एक ऑटिज्म की बीमारी, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं वो आ रहे हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन भी हो रहा है। इसको एक तरह का एडिक्शन तक बच्चों को, बड़ों को भी होता है, एडिक्शन तक होने लगा है। क्या सर यही कारण है कि जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बातें ही नहीं सुनते हैं? क्या ये भी कारण है इसी का? एक उनमें से एक नया कारण ये जुड़ गया है। वैसे बहुत और कारण भी होते हैं, बच्चों में खून की कमी होना, एनीमिया होना, मेडिटेशन, कुपोषण, तमाम चीज़ें हैं, बट एक ये नया कारण जुड़ गया है जो कि अवॉइड हो सकता है। इसमें पेरेंट्स को अवेयर होने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चे को पैदा होने के बाद ही रोते में खिलौना समझ के इसी को दिखाने लगते हैं। तो उनको हाथी घोड़े दिखाएं भाई, बाहर का नेचर दिखाएं, खुद अपना चेहरा दिखाएं, उसके लिए खुद आप जोकर बन जाएं, लेकिन ये कार्ड इसको दिखा के उनको ना जोकर बना दें बच्चों को। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। तो देखा कि हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए डॉक्टर निरंजन थे, जिन्होंने तमाम विस्तार से जानकारी दी है कि मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। ऐसे में खुद अपने आप को और अपने बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित रखना है, उसके लिए क्या सावधानियां हैं और कैसे अपने आप को बचाने के साथ साथ किन दवाइयों को और डॉक्टर्स के सलाह से आप अपने आप को बचा सकते हैं, तमाम जानकारी उन्होंने दी है। विराशु के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।